नमस्कार, मैं प्रवीण प्रियदर्शी आज आपको एक ऐसी सच्ची घटना से रूबरू कराने जा रहा हूं जो अंतहीन है, यानी जिसका कोई अंत नहीं है। यह किसी भी घर से जुड़ सकती है। गाहे बगाहे आप इस कहानी के प्रत्यक्ष गवाह भी रहे होंगे, लेकिन लोग इसे होनी मानकर जल्द ही भूल जाते हैं। कुछ लोग इसे दैवी आपदा मानते हैं और इसे स्वीकार कर लेते हैं और जिंदगी नरक बना देते हैं। इससे पहले हम आपको कि कुछ बताएं, हम कुछ तस्वीर आपके साथ साझा करना चाहेंगे। जी हाँ, यह तस्वीर रोते बिलखते उन परिजनों की है जो अपने घर के होनहार बेटे के डूबने के बाद मातम मना रहे हैं। बेगूसराय जिले में सालों भर श्रद्धालु गंगा तट पर स्नान करने और पूजा करने आते हैं। इतना ही नहीं, अंतिम संस्कार के लिए हर रोज सैकड़ों लोग गंगा घाट पर पहुंचते हैं और स्नान करते हैं, गंगा में डुबकी लगाते हैं और पूजा पाठ करते हैं। धार्मिक अनुष्ठान से लेकर श्राद्ध कर्म तक में लोग गंगा स्नान करते हैं। इस दौरान कुछ लोग गहरे पानी में चले जाते हैं और उन्हें पता नहीं होता है कि किस हद तक हमें गंगा के पानी में नीचे उतरना है, और वो उतरते उतरते ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं कि डूब जाते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं। उनके परिवार उजड़ जाते हैं, उनके सपने बिखर जाते हैं। बेगूसराय के अयोध्या घाट, तेघड़ा, भोला स्थान घाट, सिमरिया धाम, खोरमपुर, आहोक घाट समेत कई ऐसे गंगा तट पर घाट हैं जहां लोग स्नान करने आते हैं और इस हादसे का शिकार हो जाते हैं। समुचित बैरिकेडिंग नहीं रहने के कारण उन्हें यह पता नहीं चल पाता है कि पानी की गहराई कितनी है और हमें कहां तक जाना है, और वो उत्साहवश कह लीजिए कि गंगा स्नान करने के क्रम में वो डूब जाते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं। वहीं आपात स्थिति से बचाने के लिए कहीं भी मौके पर न तो बैरिकेडिंग की व्यवस्था है, ना ही गोताखोर होते हैं, या फिर एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद नहीं होती है। हाँ, डूबने के बाद गोताखोर और एसडीआरएफ की टीम देर से ही सही पहुंचती जरूर है और शव को बाहर भी निकाल लेती है। वहीं स्थानीय पुलिस शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपने में देरी भी नहीं करती है। फिर अनुदान की बारी चलती है। अनुदान को लेकर परिजनों की दावेदारी के बाद विभाग इस काम को भी देर सवेर पूरा कर ही लेती है। इसके बाद जनजीवन फिर पटरी पर आ जाती है। दोस्तों, है ना यह अंतहीन कहानी? लेकिन इस कहानी के सिलसिले जो बदस्तूर जारी हैं, इसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए, इसके जिम्मेदार कौन हैं, इससे पहले हम आगे की बात पर चर्चा करेंगे। भोला स्थान में स्नान करने आए श्रद्धालु की पहले सुने। और यह इसलिए डूबते हैं क्योंकि यहाँ पता नहीं होता है कि कितनी गहराई है, पानी कितना गहरा है। और इसके कारण जो लोग अनजान होते हैं गंगा स्नान करने आते हैं और वो यहाँ डूब जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि भोला स्थान घाट अंग्रेजों के समय से है और सिमरिया घाट, यह पहले जो सिमरिया घाट अभी सिमरिया धाम के नाम से विकसित है, वह सिमरिया धाम और घाट कह लीजिए यही था जहां कल्पवास भी लगता था। और यहां अंग्रेजों के द्वारा रेलवे की पटरी थी और पुल पार करके मोकामा जाया करता था। यहां से जब पुल बन गया 1959 की बात है, तब जाकर राजेंद्र पुल बना और वहां से फिर गाड़ियों का आवागमन शुरू हो गया। तो यहाँ क्या कारण है, क्यों यहाँ डूबते हैं? आज हमारे बीच अभी संयोग से मौजूद हैं सिमरिया के ही निवासी हैं जो हर दिन गंगा स्नान करने आते हैं। हम उनसे जानते हैं कि वो किस तरह से डूबता है आदमी और क्या कारण है, सरकार को क्या चाहिए करना इसके लिए। तो इस पर हम बात करते हैं। जी, आपका क्या नाम हुआ? नाथो महतो। अच्छा, कहाँ घर हुआ? सिमरिया घर हुआ। तो यहाँ आप हाल फिलहाल में भी 2-3 दिन पहले भी एक युवक डूब गया, गढ़हारा का युवक था। तो क्या कारण है इसका डूबने? इसका मेन अंदर ऊपर से मिट्टी उट्टी कट गया है और उसके बाद नीचे जो भी है मोइन टाइप का इसका पूरा गड्ढा है। अच्छा, इसमें ना कोई आज तक कोई सरकार की तरफ से या हमारे पंचायत की तरफ से इसका सुरक्षा का कोई ध्यान नहीं रखा गया है। हाँ। उसके बाद एक बार ना यहाँ एक नाव रहती है, ना मान लीजिए यहाँ एक कोई एसटीएफ का यहाँ ड्यूटी है। अच्छा, एसडीआरएफ का ड्यूटी यहाँ नहीं है? नहीं है।
और जब लोग डूबते हैं तब आते हैं। तब उसके बाद आकर के छटपट आकर चलते हैं, तब तक तो उसका प्राण चल जाता है। जी जी। वही सब मेन कारण है। यहाँ कोई व्यवस्था नाम का जाए सब। सबसे पहले तो आप खुद सर बोल चुके हैं कि जे आज से नहीं, अंग्रेज जमानों से ही सबसे पहला ऐतिहासिक है ये। रेल लाइन भी यहाँ था, मिलिट्री भी रहता था, सब व्यवस्था पानी सही था। यहाँ मोइन टाइप का गड्ढा ये है, आज नहीं, हर साल हर दिन महीना में कम से कम 2-1 आदमी मनुष्य यहाँ डूबते हैं। अच्छा। लेकिन इस पर सरकार की या हमारे पंचायत के जो भी हमारे प्रधान है, उप प्रधान है, जो भी है, उनका भी ध्यान नहीं है। इस पर एक बार नहीं होता है। यहाँ एक गांव का बात नहीं है, इधर आप मान लीजिए पकठौल भगवानपुर से लेकर के अच्छा यहाँ मालती पिपरा हो गया या गरहरा हो गया, आधा बिहट हो गया, सिमरिया, अमरपुर, गंगा प्रसाद, रूपनगर, हर जगह की आदमी यहाँ आकर के लगभग 15 गांव के लोग यहाँ स्नान करते हैं, स्नान करते हैं। जला जैसे मृत्यु हुए उसको जलाने के लिए भी आते हैं। अच्छा। लेकिन फिर भी वो अनजान आदमी रहते हैं। नीचे इतना समतल है, यहाँ ना बड़ा गेटिंग है, न कुछ कोई बोलने वाला है। आया धिया पुता कूद गया, चला गया। यही सब मेन कारण है। तो ये घाट आप देख रहे होंगे कि यहाँ गंदगी भी है और आसपास ऐसे ही बिखरी हुई गंदगी है। यहाँ हमारे एक श्रद्धालु हैं जो कहाँ से आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? गंगा प्रसाद से। तो यहाँ जो डूबता है उसका क्या कारण है? कारण यही मिट्टी कट गया, गड्ढा हो गया। हाँ, यही कारण है। मिट्टी कौन काटता है? यही का लोग काटता है। यानी लोकल यहाँ के लोग जो है वो मिट्टी कटाई अवैध रूप से करते हैं, जिसके कारण ऐसा हो रहा है। तो प्रशासन से क्या आप मांग करेंगे? इस तरह का जो लगातार डूब रहा है इसके लिए क्या बोलेंगे आप? इसके लिए यही बोलेंगे कि मतलब इसका जो गड्ढा है, गड्ढा ना होना चाहिए। तो गड्ढा नहीं होना चाहिए, गड्ढा तो हो गया है, बैरिकेडिंग की भी तो सुविधा हो, यही बात ना? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? लखिंदर। रोज आते हैं स्नान करने? हाँ, डेली आते हैं। अच्छा, आपको तैरने आता है क्या? नहीं, तैरने नहीं आता है। तो आपको पता है कि किधर गड्ढा है और किधर कम है? हाँ, हमको पता है, हमारा यहाँ गांव है, घर है। अच्छा, इसीलिए मालूम है। तो इस साइड में मतलब इधर गड्ढा है ज्यादा? हाँ, इधर ज्यादा है। अच्छा, इधर गड्ढा ज्यादा है, मिट्टी इधर। तो महीने में 1-2 तो डूब जाते हैं। हाँ, तो सरकार को चाहिए कि व्यवस्था करे। हाँ, ठीक। अब हम मुद्दे पर आते हैं कि आखिर हादसे का सिलसिला कब तक चलता रहेगा, कब तक लोग अपनी जान गंवाते रहेंगे, कब तक लोगों के सपने टूटते रहेंगे, कब तक सैकड़ों परिवार के घर उजड़ते रहेंगे, सैकड़ों परिवार के नन्हे मुन्ने बच्चों के सपने बर्बाद होते रहेंगे। सरकार कब तक डूबे लोगों को, परिजनों को 4 लाख की अनुदान राशि देकर अपने कर्तव्य की इतिश्री करती रहेगी? सरकार इसके लिए कब करेगी पुख्ता इंतजाम ताकि लोगों को डूबने से बचाया जा सके? एक अंदाजा है कि हर घाट पर लगभग 20 लोग साल भर में डूब जाते हैं। ऐसी स्थिति में आप अगर जोड़ें तो 5 घाट में करीब 100 के करीब लोग डूब जाते हैं। और इसके कारण वहाँ क्या होता है कि बिहार सरकार उसे 4 लाख की राशि देती है, जो अगर जोड़ा जाए तो 3 करोड़ से अधिक की राशि होती है। अगर सरकार चाहे तो इस राशि से गंगा घाट पर लोगों को डूबने से बचाने के लिए पुख्ता इंतजाम कर सकती है। गंगा किनारे 24 घंटे नाव, नाविक, एसडीआरएफ, गोताखोर और मजबूत बैरिकेडिंग होने से पानी में डूबने वालों की जान बचाई जा सकती है। इसके साथ ही तैराकी प्रशिक्षण हर पंचायत में चलाकर आपदा को शून्य किया जा सकता है। इसके लिए स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधियों को भी थोड़ी पहल करने की जरूरत है। अगर ऐसा किया जाता है तो एक तरफ लोगों की जान बचेगी और दूसरी तरफ राजस्व की भी बचत हो सकती है। बस एक कारगर कदम उठाने की जरूरत है दोस्तों।